हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पे। मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आ चुकी हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। और ये वीडियो है उन सभी बच्चों के लिए जिनको अभी भी जो है कट ऑफ जाननी है कि रिजल्ट तो नहीं आ रहा है बट आंसर की में चेंजेस हुए हैं। और जिस तरीके से पेपर बताया गया था कि शिफ्ट 2 मुश्किल है, शिफ्ट 1 ईजी है, और क्वेश्चन जो हैं बहुत सारे शिफ्ट 2 में ड्रॉप भी हुए और साथ ही साथ आंसर्स चेंज भी हुए। बट शिफ्ट 1 जो है वहीं पे क्वेश्चन जो गलत थे उनको भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो क्या कोई फर्क पड़ने वाला है कि शिफ्ट 1 जो इजी बताया जा रहा था कंपैरेटिवली शिफ्ट 2 के, उसकी कट ऑफ हाई जाएगी और शिफ्ट 2 वाली लो जाएगी? तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से पेपर के लेवल की बात हो रही थी और अब जिस तरीके से आंसर्स जो हैं वो हमारे ड्रॉप हुए हैं, आंसर्स चेंज हुए है ना, उनसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ड्रॉप आंसर से फर्क पड़ता है। तो क्या हमारी कट ऑफ ज्यादा जाएगी शिफ्ट 2 वालों की? और शिफ्ट 1 वाले जो गलत आंसर थे वो भी एक्सेप्ट नहीं किए गए। तो मोस्टली बच्चों ने जो है वो गलत ही आंसर दिया था ऑब्वियसली, क्योंकि वो सही था, एनटीए के लिए वो गलत है। तो उनके कट ऑफ एक दो क्वेश्चन नीचे जा सकती है क्या? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अब आज हमारे लिए समझना जरूरी है। और इसीलिए, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ। मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि मुझे यहाँ पे कुछ भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। बिल्कुल आपके लिए हमेशा से ही बढ़िया से बढ़िया तरीके से एनालिसिस करके वीडियोस आई हैं और ये वीडियो भी उनमें से ही एक है। और अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेती हूँ। कॉमर्स मेरा पेपर 2 है, आपको पढ़ाती हूँ। कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा चैनल है हमारा, इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आपके लिए रेगुलर सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट के लिए क्लासेस आती हैं। कॉमर्स से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको मैं बता दूं, अगर आप बैचेस में एनरोलमेंट लेना चाहते हैं, दिसंबर के लिए तैयारी कर रहे हो तो टाइम हमारे पास नहीं है। एनटीए ने हमारा लगभग 15 दिन का समय बर्बाद कर दिया है, जो सिर्फ वेट करवा रहा है कि रिजल्ट हम कब हमारे पास आए ये हम देखते रहें। तो ये टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं खुद से सेल्फ स्टडी करो, यूट्यूब पे बहुत कंटेंट आपके लिए है। पेड बैचेस लेना चाहते हो तो बिल्कुल आप तैयारी कर सकते हो, सभी फीचर्स के साथ आपको बैचेस मिल जाएंगे। पेपर 1 प्लस पेपर 2 कॉमर्स का बैच आपको मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं ज्यादा समय ना जाया करते हुए कट ऑफ की। मैंने आपके लिए जब फर्स्ट टाइम आंसर की हमारे पास आउट हुई थी उसके बाद ये वीडियो बना के कट ऑफ की आपको बता दिया था कि क्या अनुमानित कट ऑफ है। एंड जिस तरीके से शिफ्ट 1 थोड़ा इजी है, शिफ्ट 2 मुश्किल था क्योंकि आरसी भी वहां पे न्यूमेरिकल आया था, तो वो सारी बातें थी, उसी के अकॉर्डिंग आपके लिए मैंने यहाँ पे जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताए थे, कितने आप सही करोगे अलग अलग कैटेगरीज में, सो दैट आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। बट अब जिस तरीके से शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस को एक्सेप्ट किया एंड साथ ही साथ उनको सही भी किया गया, बट शिफ्ट 1 के क्वेश्चन को नहीं एक्सेप्ट किया। शिफ्ट 1 का एक क्वेश्चन चैलेंज किया था, वो एक्सेप्ट हुआ है और वो था हमारा पेपर 1 का क्वेश्चन। एंड शिफ्ट 2 में 2 क्वेश्चन के चैलेंज एक्सेप्ट हुए, जिसके एक के आंसर 2 बने और एक को सही किया गया। एक क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया पेपर 1 का, एंड एक क्वेश्चन पहले से ही ड्रॉप था सेक्शन वाला। और यहाँ पे 2 क्वेश्चन जो गलत थे जिनको सही किया जाना चाहिए था, एक उसमें से ड्रॉप होता आरबीआई की सब्सिडरी वाला, और एक और क्वेश्चन था जो ड्रॉप होता हमारा, वो था प्रॉफिट की थ्योरीज को आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था। 2 क्वेश्चन यहाँ पे ड्रॉप हो रहे थे अच्छे अच्छे, बिल्कुल सही सही, उनको ड्रॉप नहीं किया। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने गलत आंसर मार्क किया है ना, किसी का तुक्के में अगर सही लग गया तो लग गया। तो यहाँ पे क्या फर्क पड़ सकता है? तो बिल्कुल यहाँ पे जो फर्क पड़ेगा वो ये है कि आपका जो शिफ्ट 2 हम बोल रहे थे कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो ऐसा नहीं है, वो अब बैलेंस आउट हो जाएगा। 2 से 3 क्वेश्चन आपके खत्म हो रहे हैं, एक में 2 आंसर मार्क हो रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे उनको करेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके ड्रॉप होने चाहिए थे वो आपके ड्रॉप नहीं हो रहे, तो कुछ चुनिंदा बच्चों ने जो एनटीए के अकॉर्डिंग आंसर लगाया होगा उनको मार्क्स मिलेंगे, बाकी को नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे जो अब लेवल ऑफ डिफिकल्टी है ना, वो हमारी बिल्कुल सेम बन चुकी है कि आपका जो डिफिकल्टी लेवल है वो बिल्कुल यहाँ पे अब सेम हो चुका है। ठीक है, इसमें कोई भी खास चेंज नहीं आएगा। बेशक आपका जो है शिफ्ट 2 का पेपर में न्यूमेरिकल बेस्ड था, जैसा भी था, बट जिस तरीके से यहाँ पे आपको नंबर मिल रहे हैं ना, 2 क्वेश्चन यानी कि 4 नंबर और एक क्वेश्चन जिसके 2 आंसर सही हैं, तो ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन का बेनिफिट मिल रहा है और यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन का आपको नुकसान देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो आपकी कट ऑफ रहेगी
वो क्या है, मोर और लेस दोनों की ही सेम तरीके से होने वाली है। एंड ऑब्वियसली 2 शिफ्ट में पेपर हो रहा है तो आपकी नॉर्मलाइजेशन होना बिल्कुल लाजमी सी बात है। तो नॉर्मलाइजेशन होगा, मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूंगी कि हाँ बहुत ज्यादा कट ऑफ ऊपर चली जाएगी, नहीं, मैं हमेशा से ही आपको जो कट ऑफ जा सकती है एक सेफ स्कोर देने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जेआरएफ कैटेगरी की, जेआरएफ की अनरिजर्व्ड कैटेगरी से, तो यहाँ पे आपके पास जो एक स्कोर है वो यही रहने वाला है 94, 93, इस तरीके से 94 क्वेश्चंस यहाँ पे रहने वाले हैं, जिसके तहत आपका एग्जामिनेशन निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बिल्कुल कट ऑफ की बात करूं तो 93, 92 तक यहाँ पे जो है बिल्कुल आसार है जहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। हाँ, अगर सिलेक्शन बहुत सारे बच्चों का हुआ तो ये 90 तक भी पहुंच सकता है, वो डिपेंड करता है जेआरएफ कितने सिलेक्ट होंगे, क्योंकि 3 कैटेगरीज में रिजल्ट आना है, जेआरएफ, नेट और पीएचडी के लिए। तो यहाँ पे बहुत हाई चांसेस हैं कि आपकी जेआरएफ का जो स्कोर है वो थोड़ा ऊपर ही जाने वाला है। फिर नेट के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी 83, 84, तो यहाँ पे भी आप मान सकते हो 80+ इज अ गुड स्कोर एंड 80 तक आपकी कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 75, 76 यही हमारी रेंज रहने वाली है। तो बहुत खास फर्क नहीं आएगा, 1-2 क्वेश्चन आप शिफ्ट 1 के नीचे करो एंड शिफ्ट 2 का स्कोर बरकरार रखो, या 1 क्वेश्चन आप ऊपर कर लो, वही सेम रेंज यहाँ पे रहने वाली है। सेम इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस में 2-2, 3-3 क्वेश्चन का फर्क होता है, ओबीसी में इसी तरीके से रहता है, एससी में और एसटी में। पर मैं आपको ये श्योरिटी से बोल रही हूँ अगर आप इतना स्कोर कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इससे थोड़ा कम स्कोर कर रहे हो तो आपके लिए वो फिंगर क्रॉस वाली सिचुएशन है। तो यही वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती थी कि क्या चेंज आ सकता है। शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 में अब कुछ खास ज्यादा फर्क नहीं रहा है। शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 दोनों ही एक तरीके के ही पेपर हैं। थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड शिफ्ट 2 था, बट शिफ्ट 2 वाले बच्चों का रिस्पॉन्स भी काफी सही था, और अभी भी बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि जो शिफ्ट 2 वाले हैं उनसे भी देखने को मिला, सुनने को मिला कि 100+ काफी क्वेश्चन स्कोर कर रहे हैं, है ना, काफी बच्चे क्वेश्चन 100+ सही कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है आपको ये चीज नहीं देखने को मिलेगी कि शिफ्ट 1 वाले बच्चों का ज्यादा सिलेक्शन हो रहा है, शिफ्ट 2 नहीं। नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, सब इक्वली तरीके से आपके जो है स्टूडेंट शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 से सिलेक्ट होंगे, एंड इसी तरीके से आपका यहाँ पे जो है स्कोर रहने वाला है। स्कोर आपका परसेंटाइल में रहेगा, ठीक है। तो हम एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं निकाल सकते, बट यस जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, और मैं हमेशा से ही एक सेफ जोन में आपको हमेशा रखती हूँ, क्योंकि हो जाएगा इस स्कोर से तो आप आगे का सोचो, नहीं होगा थोड़ा सा कम स्कोर अगर ज्यादा रहा, थोड़ा कम रहा, 5-5 क्वेश्चन अगर आपके इससे कम है तो देयर आर वेरी वेरी लेस चांसेस। हाँ, 1-2 क्वेश्चन कम है तो वो फिंगर क्रॉस वाली सिचुएशन होती है, उसी के तहत आप अपने स्कोर यहाँ से मिला सकते हो। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने सही हैं आप मैच कर सकते हो, ठीक है। और बाकी जो है रिजल्ट आपका मोस्ट प्रोबेबली कल परसों तक आ जाएगा, ये ऐसा हम मान रहे हैं अगेन, क्योंकि एनटीए क्या कर रहा है पता नहीं, और अभी तो है बस रिजल्ट ही आने में है, क्योंकि फाइनल आंसर की भी आ चुकी है, और अगर कुछ और ही नया करना होगा एनटीए ने तो लेट्स सी क्या होता है। बट ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से मैच कर लेना कॉमर्स के सभी एस्पिरेंट्स, एंड आपके लिए शाम को 7 बजे क्लास रहती है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एचपीएससी के लिए भी बहुत धमाकेदार तैयारी जो है आपकी करवाई जा रही है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। एचपीएससी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर में एक एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, हमारे पास नेट है और डिफरेंट सेट एग्जामिनेशंस हैं जिनको हम टारगेट करते हुए चल रहे हैं। थैंक यू सो मच, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में, और पेपर 1 आपको इसी चैनल पे करवाती हूँ, मैथ्स एंड डीआई, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं रेगुलर सेशंस में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड फटाफट जाके कॉमर्स स्पॉटलाइट चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए कॉमर्स की रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय। कमेंट्स में जरूर बताना आपका कितना स्कोर आ रहा है, जरूर बताओ, सो दैट और अच्छे से अंदाजा जो है वो लग सके। अब अंदाजा तो क्या ही लगाना है, अब सीधा जो है हमें तैयारी करनी है और अपनी आगे की तैयारी करनी है। अगर सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं हो रहा है तो अभी दोबारा एग्जाम के लिए तैयारी करनी है। बहुत सारे बच्चे रेगुलरली पूछ रहे थे, बोल रहे थे वीडियो बनाने के लिए, तो उन्हीं के लिए है। अगर आप में से किसी को भी लगता है कि इस वीडियो की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो आपके लिए वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को ना देखें, अपना कीमती समय मत बर्बाद करें। बट हाँ, जो बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, और वो चाहते हैं कि मैं आके एक वीडियो बनाऊं, तो उनके लिए मैंने वीडियो बना दी है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग एंड कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय।